अक्सर हम सभी नवरात्रे जो व्रत होते हैं, कोई ना कोई मन में कामना भावना लेके ही व्रत करते हैं कि हे माता जी, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हम आपके व्रत रखेंगे। तो कई एडवांस में मांग लेते हैं कि माता जी, आने वाले नवरात्रे उससे पहले कोई कामना होती है, अपने अंदर भावना होती है, कोई काम ऐसा होता है तो जरूर माता जी पूरी करती है। तो एक ऐसा तरीका है, कुछ ऐसे मतलब विधि विधान से अगर व्रत करेंगे तो वास्तव में, वैसे तो नवरात्रि के जो व्रत हैं हर किसी की हर एक कामना पूरी होती है, क्योंकि मैंने भी बहुत साल व्रत किए हुए हैं और ये आजमाई हुई बात है कि कोई भी मन में कामना हो, चाहे नवरात्रि से पहले हो और चाहे नवरात्रि के बाद हो, चाहे व्रत के चलते हम कोई मन में कामना आती है, इन 9 दिनों के अंदर जो भी मन में कामना आएगी पूर्ण जरूर होगी। और कहते व्रत करने वाला अगर व्रत इस विधि से करता है तो वास्तव में वो जो मांगेगा उसके मुखमंडल से जो भी निकल जाएगा वो पूरी हो जाएगी बात। चाहे कोई भी कितनी भी लाखों अरबों करोड़ों की कामना हो, वो तुरंत पूरी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बड़े ध्यान से वीडियो देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है, क्योंकि इसमें मैं अपनी एक बात शेयर करूंगा, उससे आप सभी को पता चल जाएगा कि वास्तव में विधि ये होनी चाहिए। व्रत तो हर कोई करता है, कईयों ऐसे व्रत करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपने मुख में एक बूंद पानी तक नहीं ले आते हैं। और कईयों कहते सुबह कुछ फलाहार खा लिया, दूध पी लिया, काजू बादाम खा लिया, रात को भोग लगाते हैं आलू का या कुट्टू के आटे की पूरी रोटी बना के, ऐसे पकौड़े सकौड़े बहुत कुछ आजकल रेडीमेड चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो उनसे व्रत हम खोल लेते हैं। तो सभी माता जी भक्तों को जय माता दी। तो बताता हूँ, एक एक शब्द सुनने लायक है वास्तव में कि हम व्रत करते, थोड़ी सी कहते विधि जो है इस तरीके की होनी चाहिए, तो देखो हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अभी आज पहला दिन है माता शैलपुत्री की पूजा। वह कहते माता एक है, रूप इनके अनेक हैं। 9 दुर्गा 9 रूप है माता के, तो 9 दिनों की पूजा होती है। तो आज पहले दिन की पूजा है, इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। जय माता दी, जय माता दी। बड़े प्यार से सुनना, वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर हम सभी व्रत करते हैं, नवरात्रे जैसे कल से शुरू होने वाला, जैसे 10 तारीख से शुरू होने वाला, आज तो 9 तारीख से शुरू हुआ है, और उससे पहले ही हम 7 तारीख 8 तारीख 6 तारीख से तैयारियां शुरू कर देते हैं। क्या तैयारियां होती हैं? घर में लहसुन नहीं, प्याज नहीं, कोई अचार नहीं, ये नहीं वो नहीं, गंदगी नहीं, पूर्ण रूप से हम घर को स्वच्छ कर लेते हैं, अपने तन को भी स्वच्छ कर लेते हैं, मगर मन को क्या हम स्वच्छ रख पाते हैं? मन स्वच्छ नहीं होता, मन निर्मल नहीं हो पाता, मन में फिर भी कुछ ना कुछ खटास बीच बीच आ जाती, गुस्सा पनप ही जाता है। इससे बचने के लिए आप 100% व्रत का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? देखिए, कहते हैं अगर हम किसी को पैसे के बदले कोई चीज देते हैं तो हमें मजा नहीं आता है, हमें कुछ लाभ नहीं होता है, या हम किसी के मतलब बदल लेते हैं, किसी की हम कोई हेल्प कर दे, उसके जरिए हम पैसा ले लें। अब जरा सोचो, उसमें कुछ हमें मिलने वाला नहीं और उसमें कुछ आनंदित भी नहीं होता। कई बार क्या देखा हो, ऐसे कई किस्से हमने सुने होंगे, आप सभी ने सुने होंगे कि हम कई बार बाहर कहीं खाना खा रहे होते, होटल में या कहीं ऐसी रोड पे, कहीं रेडी पे, तो कई ऐसी अवस्था हो जाती, कोई भूखा इंसान आ जाता हमारे सामने। कई बार हमारे पास गिने चुने पैसे होते अपने खाने के लिए, वो हम खाना छोड़ देते हैं और उसको खिला देते हैं, तो हमारा पेट भरे ना भरे आत्मा तृप्त हो जाती, मन संतुष्ट हो जाता। तो देखो जरा सबको कितनी खुशी मिलती है, तो परमात्मा हमसे कितना खुश होता होगा। अब यही बात हम आपको बताते हैं, अगर इस विधि विधान से हम व्रत करते हैं, 9 दिन के व्रत है, अगर देखो लोग भंडारे भी करते हैं, लंगर भी करते हैं, लंगर जो बाहर लगा देते हैं, 2 4 5 पूरी लाइन लगा के एक भंडारा होता, बैठ के आराम से संतुष्ट जी भर के खाओ पियो, जितना खाओ खाओ, वो लंगर भंडारा। तो अगर आप चाहते हो व्रत का पूरा हमें लाभ मिले, माता जी की कृपा बहुत अच्छी बनी रहे, जो हम मांगे माता जी तुरंत दे। आपने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया, मत खाओ, जय माता दी। मगर आप ये देखो कि रोजमर्रे में आप सुबह से शाम तक क्या क्या खाते थे। जितना आप सुबह से शाम तक खाते थे
उतना ही खाना भोजन मंदिर में मत दो, इधर उधर मत दो। देखो कि किसको जरूरत है, किसी भूखे असहाय बेसहारा को अगर हम वो भोजन देते हैं तो माता जी बहुत प्रसन्न होंगी। कहते भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं। कहते नवरात्रि व्रत कर भूखे रहने से हमें कुछ नहीं मिलता है। कहते भूखे पेट ना भजे गोपाला। अगर हमारा पेट आपने देखा होगा भूखा होता है तो मन हमारा अशांत होता है, इंद्रियां हमारे बस में नहीं होती, एक चिड़चिड़ापन सा आता है, धीरे धीरे हमारा शरीर भी सुस्त होता चला जाता है। तो जब कहते हैं कि जब मन अशांत होगा तो व्रत कहाँ से होगा, तो व्रत तभी हो सकता है भूखे अगर रह लेते हो आप, बहुत अच्छी बात है, माता जी के नाम पे 9 दिन का व्रत करते हो, बहुत अच्छी बात है। मगर अगर जो हम सुबह से लेकर शाम तक खाना खाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, उनके लिए तो हाथ जोड़ प्रार्थना है कि 9 दिन के व्रतों में आप कंचक तो सभी खिलाते हैं, कंचक वो तो व्रत का उद्यापन हो गया, तो ये समर्पण हो गया कि हमने व्रत के माता जी हमसे जो भूल चूक हुई है ये तेरे चरणों में अरदास है, ये समर्पण हमें माफ करना, तो वो तो उद्यापन हो गया। और अगर कहते हैं हम व्रत करते हुए अगर रोजमर्रा में जो खाते हैं, लंच करते हैं, रात का खाना खाते हैं, सुबह नाश्ते में क्या लेते हैं, उतना ही करके या तो हम किसी गरीब असहाय बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कोई चीज़ खिला देते हैं या उनको पैसे देते हैं, या आटा दाल चावल किसी को अगर गरीब हो ऐसा किसी, देखे बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने को उनके पास नहीं है। मंदिरों में आजकल देखो नवरात्रि में भीड़ लगी होती गरीबों की, उनको कुछ खिला दो। सही बता रहा हूँ, वास्तव में यही सच्चा व्रत है। अपने पेट को भूखे रह के और काजू बादाम पिस्ता और ये चीजें खा के ये व्रत नहीं कहलाता। व्रत का मतलब है अच्छी भावनाएं, अच्छे संकल्प, अच्छे विचार, सबको मतलब मान सम्मान देना। तो सभी माता भक्तों को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी राय किसको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो कल से शुरू हो जाओ। जय माता दी। मैं भी माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जय माता दी, जय माता दी।